नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज सुमित, करंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक 5 ईयर्स में। आप सभी का स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप सब, और कैसा रहा आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर। आई होप काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, मैंने काफ़ी लोगों से रिव्यू लिया और मुझे ये जानने को मिला कि एसबीआई का पेपर मेंस का बहुत टफ था, स्पेशली जीए। तो देखिए, बैंक का मेंस का जो पेपर होता है, खास करके अगर एसबीआई है तो आपको टफ तो मिलेगा ही, क्योंकि एसबीआई का नाम ही है सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया। एक से एक सरप्राइज, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहता है। तो एग्ज़ाम देने के बाद अब लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, वो है कट ऑफ। मुझे याद है कि जब मैं भी एग्ज़ाम दे के आता था तो मैं घर पे आके सबसे पहले कट ऑफ के वीडियो देखता था, और जितनी सारी वीडियोस हैं यूट्यूब में, जितने सारे, चाहे वो 10 हो 20 हो, कट ऑफ की जितनी सारी वीडियो सारा देख लेता था, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स लगे कि हाँ मेरा हो कि नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कट ऑफ का वीडियो बनाऊं। एक्चुअली मैं हर एग्जाम का, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, बैंक से रिलेटेड उसका कट ऑफ का वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है जब कट ऑफ एकदम क्लोज रहा है, और काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि कट ऑफ जो है ऊपर नीचे भी रहा है। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो होता है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको यही बोलूंगा कि इसको एग्जैक्ट मत मान लेना, इससे कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, ठीक है। कट ऑफ बताने का मोटो बस इतना ही रहता है कि अगर आपके अटेम्प्ट इतने हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और इसके बाद आप आगे के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसीलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया जाता है, मेरा ये मोटो होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि पेपर का जो लेवल था शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 में, वो दोनों सेम नहीं था, ठीक है। और भी चीज़ें बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको गाइड भी करते रहता हूँ कि कैसे बैंक की तैयारी करनी है, सिलेक्शन कैसे लेना है, और बैंक में ज्वाइन करने के बाद भी कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ मैं बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था एसबीआई का 25 फरवरी को। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि शिफ्ट 2 ज़्यादा टफ था, कुछ लोगों का कहना है शिफ्ट 1 ज़्यादा टफ था। तो मैंने जब एनालाइज किया, लोगों से बात किया, तो मुझे ऐसा लगा कि शिफ्ट 2 जो है शिफ्ट 1 से स्लाइटली टफर साइड पे था। मतलब 19-20 का फर्क मान सकते हैं। जहाँ पे शिफ्ट 1 में इंग्लिश में लोगों ने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया, शिफ्ट 1 में इंग्लिश थोड़ा इजी टू मॉडरेट आया था, लोगों ने 25, 30, 35 तक भी अटेम्प्ट किया है। लेकिन वहीं शिफ्ट 2 में इंग्लिश का जो लेवल था वो बढ़ा दिया गया, 25 करने में भी लोगों के हालत ख़राब हो रहे थे। तो मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश जो था शिफ्ट 2 का, वो शिफ्ट 1 से टफ था। अगर बात करें जीए का, तो जीए में भी 19-20 का अंतर था, बाकी सेम था। क्वांट रीजनिंग भी लगभग था। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा 19-20 का फर्क है कि टफर साइड पे था, बाकी सेम लेवल का था। और अगर मैं बात करूं पिछले साल के कंपैरिजन में, तो पिछले साल जो एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर था और इस बार जो एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर था, वो लगभग सेम था। पिछले साल रीजनिंग काफ़ी टफ था, मैंने भी दिया था पेपर, बहुत ही टफ रीजनिंग पूछा था। इस बार रीजनिंग में एसबीआई ने थोड़ा रिलैक्स दिया है, लोगों ने बनाया है, रीजनिंग अटैम्प्ट किया है। 20, 25, 28 तक लोगों के अटैम्प्ट हुए हैं। हालांकि ये बात सही है कि उसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी काफ़ी सारा बनाया लोगों ने, जो कि गलत भी हो सकता है। अब बात करूंगा अटैम्प्ट की, तो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट तो नहीं हुआ एसबीआई क्लर्क में। मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने 110-20 भी किया है। 80, 90, 70, 75, 95, 98, 100, 105 इस तरह से अटेम्प्ट देखने को मिले हैं। खास करके जीए में काफ़ी सारा लोगों का अटेम्प्ट बहुत कम हुआ है। और अगर अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा भी किया है बहुत सारे लोगों ने, तो उसमें क्या है कि एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने 2-3 लोगों से बात किया, 4-5 लोगों से इनफैक्ट, और किसी ने 35 भी अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन कट पिट के मार्क्स जो है वो 15 से 20 के बीच आ रहा है। तो एक्यूरेसी के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और इस बार एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ कम जाने का कारण भी है कि लोग तैयार नहीं थे। बहुत सारे लोगों का अटेम्प्ट बहुत कम था प्रीलिम्स में, और उनको लगा नहीं होगा। अचानक से रिजल्ट आया और उसके बाद उनको समझ ही नहीं आया कि कैसे करें तैयारी, खास करके जीए की, और वो लोग जैसे तैसे तैयारी करके चले गए। और जब मतलब एग्ज़ाम दे के आए तो पता चला कि जीए अच्छा नहीं गया। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। आपको जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वो वैकेंसी है पिछले साल की, और कट ऑफ पिछले साल का है। रेड कलर से जो दिख रहा है वो लेटेस्ट वैकेंसी है 2023-24 की, और ये जो रेड कलर से कट ऑफ दिख रहा है वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके कितने अटेम्प्ट रहे और किस स्टेट से आपने अप्लाई किया है, आपके सेक्शनल अटेम्प्ट और कैटेगरी, ये मैं जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं कर्नाटका से। कर्नाटका में पिछले साल वैकेंसी थोड़ी कम थी, 316 थी। इस बार वैकेंसी बढ़ी है, लगभग मोर देन 100 वैकेंसी बढ़ी है।
पिछले साल जो कट ऑफ था कर्नाटका का वो 70.75 था। इस बार मुझे लगता है कि 63 से 66 रह सकती है। बात करूँ एमपी की तो एमपी में 100 सीट घटी है, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा ठीक था, इसलिए मुझे लगता है कि एमपी का कट ऑफ इस बार 74 से 77 जा सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो वैकेंसी काफ़ी बड़ी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कट ऑफ जो है छत्तीसगढ़ का वो 3-4 मार्क्स कम रहेगा, 70 से 73 रह सकती है। ये जो कट ऑफ मैंने लिया है ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ है। अदर कैटेगरीज जो है उनके कट ऑफ इससे कम जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कंसिडर करके लिया है। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वैकेंसी काफ़ी घट गई है वेस्ट बंगाल में, इसीलिए मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल का कट ऑफ पिछले बार के जैसा ही जा सकता है, या फिर हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर चला जाए। उड़ीसा की बात करूं तो वहाँ पे भी ऐसा ही है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी घट गई है, तो कट ऑफ जो है वो 74 से 77 रह सकता है, या एक आध मार्क्स ऊपर भी रह सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो वैकेंसी बड़ी है, इसलिए वहाँ कट ऑफ जो है वो 71 से 74 रह सकता है। हरियाणा की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा खुशी वाला बात है हरियाणा के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और इसीलिए कट ऑफ ड्रास्टिकली घट सकता है। मुझे लगता है कि 6-7-8 मार्क्स तक भी कट ऑफ घट सकता है, इसीलिए 73 से 76 लिया है मैंने। बात करूँ हिमाचल प्रदेश की तो वहाँ पे भी वैकेंसी काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ पे भी कट ऑफ 76 से 79 रह सकती है। पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पे भी वैकेंसी बड़ी है, इसलिए कट ऑफ 3-4 मार्क्स कम हो सकता है, 77 से 80 लिया है मैंने। तमिलनाडु में वैकेंसी बहुत कम हुई है, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ कम जाने के चांस तो मुझे नहीं लगता है, फिर भी 75 से 78 लिया है मैंने, लेकिन हो सकता है 1-2 नंबर इससे ऊपर चला जाए। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली वालों की तो बल्ले बल्ले इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 32 से सीधा 437। हालांकि कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का बहुत कम जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है दिल्ली में, इसलिए 78 से 81 लिया है मैंने। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। बात करता हूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में वैकेंसी बड़ी है काफ़ी, इसलिए कट ऑफ वहाँ कम जा सकता है, 77 से 80 लिया है मैंने। तेलंगाना में वैकेंसी डबल हो गई है, तो वहाँ पे कट ऑफ मुझे लगता है कि 75 से कम ही जाएगा, 72 से 75 लिया है मैंने, लेकिन हो सकता है इससे भी कम चला जाए। राजस्थान में वैकेंसी काफ़ी बड़ी है, इसलिए मुझे लगता है कट ऑफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा घट सकता है, 68 से 71 के बीच लिया है मैंने। महाराष्ट्र ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया इस बार लोगों को, क्योंकि जनरली क्लर्क की बात करूं तो महाराष्ट्र में काफ़ी सारी वैकेंसी होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 100 है, इसलिए महाराष्ट्र की कट ऑफ इस बार बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि 80 के अराउंड जा सकती है, या हो सकता है 82-83 भी चला जाए, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी घटी है महाराष्ट्र की। आसाम की बात करूँ तो वहाँ पर भी वैकेंसी बढ़ी है, तो वहाँ पर कट ऑफ 60s में रह सकती है, 65 से 68 लिया है मैंने। बिहार की बात करूँ तो पिछले साल बिहार और झारखंड में वैकेंसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार का कट ऑफ इस बार 72 से 75 और झारखंड की 73 से 76 रह सकती है। झारखंड का स्लाइटली 1-2 मार्क्स ऊपर रह सकता है, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम है, थोड़ी क्या बहुत कम है बिहार से। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात ने इस बार काफ़ी खुश किया है लोगों को, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है गुजरात में, इसीलिए मुझे लगता है गुजरात की कट ऑफ 65 के अराउंड रह सकती है, या फिर 66-69 लिया है मैंने, लेकिन इससे कम भी रह सकती है। अब एक स्टेट बच गया है, वो है यूपी, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में दिखाता हूँ। तो यूपी की बात करूँ तो पिछले बार काफ़ी कम वैकेंसी थी, और इस बार यूपी में एसबीआई ने बहुत ज़्यादा वैकेंसी दिया है, 1781। सबसे ज़्यादा वैकेंसी बात करूँ तो यूपी की है, और इसीलिए यूपी का कट ऑफ इस बार बहुत कम जा सकता है। इसलिए जिन्होंने भी यूपी में अप्लाई किया, अगर उनका अटेम्प्ट कम भी है तब भी उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। 72 से 75 इसका कट ऑफ है यूपी का, जा सकता है। तो ये था मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी आपके मन में कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने अटेम्प्ट भी जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सुनकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।